नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ नैना। चलिए शुरू करते हैं बागेश्वर बुलेटिन एक नए अंदाज में। बागेश्वर की ग्राम सभा लीती में संचार सुविधा न होने से नाराज ग्रामीणों ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन में 60 महिलाओं के अलावा कई बुजुर्ग शामिल थे। वहीं इस दौरान युवा समाज सेवी भूपेंद्र कौरंगा ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान नवयुवक मंगल दल के बलवंत कौरंगा के अलावा कई कार्यकर्ताओं ने टावर में चढ़कर विरोध प्रकट किया। वहीं इसके बाद ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। के लिए भी किसी गाड़ी वाले को फ़ोन करना है तो उसके लिए भी नेटवर्क नहीं है। तो तमाम ऐसी असुविधाएं यहाँ पे हो रही हैं। तो हमने अभी आया था, अब जो यहाँ पे हमारे वर्तमान विधायक हैं, तो उनके कुछ साथियों का हमको जो है इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए हमको डराया भी गया, धमकाया भी गया। तो उनका क्या मतलब बनता है जब हम इतने सालों से, जबकि वो भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी अनबख्ती न जाने। मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं वो पढ़े लिखे हैं भी या नहीं है, लेकिन हम किसी से डरने वाले नहीं है। ये आंदोलन चलता जाएगा आगे। और ये हमने मुख्यमंत्री साहब को पत्र लिखा है, पहले भी हम लोग लिख चुके हैं, त्रिवेंद्र जी को हम पहले भी लिख चुके हैं। अभी ये उन्हीं के भाई साहब आए हैं तीरथ जी, उनको भी हम लिख रहे हैं। और ये हम जिला मुख्यालय जाके डीएम साहब के माध्यम से अब उनको देंगे। और उसके बावजूद भी अगर नहीं हुआ तो हम लोगों ने हम लोग चेतावनी दे रहे हैं। यहाँ पे शासन प्रशासन पुलिस मीडिया सब है। हम लोग इसी टावर में चढ़ के आत्मदाह भी करेंगे हम लोग, और मैं स्वयं चढ़ूंगा इस टावर में। बागेश्वर में कृषि निधि की योजनाओं को सफल बनाने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से विकास भवन सभागार में डीएम विनीत कुमार की अध्यक्षता में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यशाला में जिलाधिकारी ने कहा कि यह योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। वहीं उन्होंने बताया कि प्रदेश में 70% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। साथ ही उन्होंने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए आमदनी को बढ़ाने की बात कही है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए जो भारत सरकार की एक स्कीम है, जिसके अंदर जो हमारे फार्मर्स है वो पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्निक्स के लिए स्कीम बनाई गई है। या हमारी पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए हमारी ये स्कीम है, जिसमें फार्मर अपनी कोई यूनिट लगा सकते हैं, जिसमें वो प्रोसेसिंग कर सकते हैं, जिसमें प्राइमरी प्रोसेसिंग भी इंक्लूडेड है। तो उसी के लिए हमने एक वर्कशॉप रखी है, जिसमें हमारे पूरे जिले भर के फार्मर्स को हमने यहाँ बुलाया है। उनको जानकारी दी जा रही है कि ये स्कीम क्या है, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जिन्होंने इसमें अप्लाई किया हुआ है उनके माध्यम से भी यहाँ पे जागरूकता का काम यहाँ पे किया जा रहा है। और एक ये अच्छी स्कीम है, क्योंकि इसके अंदर एक इंटरेस्ट सब्सिडी तो भारत सरकार की तरफ से मिल ही रही है। बागेश्वर में बाल विकास विभाग की ओर से शिक्षा विभाग सभागार में बाल श्रम पर रोक लगाने के लिए एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान एसआई ने बताया कि शिविर में साइबर क्राइम और महिला सशक्तिकरण के साथ ही कई विषयों के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। इस दौरान पुलिसकर्मियों और छात्रों के साथ ही कई महिलाओं ने शिविर में हिस्सा लिया। इस कार्यशाला में हमारी ओर से एक तो साइबर क्राइम की जानकारी दी जा रही है कि कैसे साइबर क्राइम क्या है, ये कैसे ठगी होती है, इससे बचाव के उपाय क्या है, ये जानकारी दी जा रही है। दूसरी महिला सशक्तिकरण की जानकारी दी जा रही है। महिला को उसके अधिकार, उनके क्या अधिकार है और उनका बचाव कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में प्रचार किया जा रहा है। तीसरा जो दी जा रही है, ये वर्तमान परिवेश में महामारी फैली है कोविड के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। ये महिला बाल विकास विभाग द्वारा हमें कार्यक्रम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से अवेयरनेस के लिए कहा गया था, जिसके तहत हम बाल मित्र पुलिस कैंपेन प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें स्कूल के छात्र भी हैं, हमारे शिक्षार्थी भी जन शिक्षण संस्थान के, और कुछ अन्य महिलाएं भी हैं, जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है। वो विशेष रूप से साइबर क्राइम और बाल अपराध, यौन हिंसा और बाल मजदूरी, इन सब विषयों पर चर्चा करनी है। जिसके साथ में जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मैडम है वो भी यहाँ पर आई हैं, और इन्हीं विषयों पर चर्चा के लिए आज हमने कार्यक्रम रखा हुआ है। बागेश्वर जिले में गरुड़ के माध्यमिक विद्यालय कोटा फुलवाड़ी में समावेशित शिक्षा के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए वातावरण निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में क्षेत्र के कई विद्यालयों के दिव्यांग बच्चों ने प्रतिभाग किया। वहीं कार्यक्रम में कई प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। साथ ही कई विजेता छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी उमेद रावत ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम दिव्यांग बच्चों के हित के लिए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि छात्रों को भी इस तरह के कार्यक्रम से सीख लेनी चाहिए। दिव्यांगता एक प्राकृतिक अभिशाप मैं समझता हूँ उसको, परंतु जो दिव्यांग बच्चा है उसके मन में जो है एक नकारात्मक भाव आता है। और ऐसे प्रोग्राम जो
हमारे जो समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा दिया जाता है या हमारे शिक्षा विभाग कर रहा है उसमें, तो उस नकारात्मक भाव को हटाने के लिए विभाग के द्वारा उनके लिए वातावरण निर्माण के इस प्रकार के शिविर का आयोजन किया जाता है। तो इसमें हमारे जो विशेषज्ञ आते हैं तो उनके द्वारा कैसी उनकी विकलांगता को कुछ तो जो हम वैज्ञानिक तरीके से उसको दूर किया जा सकता है। गाँव कोट फुलवाड़ी में विकासखंड स्तरीय समग्र शिक्षा के तहत वातावरण निर्माण कार्यक्रम दिव्यांग बच्चों हेतु कराया गया। इसमें हमारे विकासखंड के खंड शिक्षा अधिकारी श्री उमेश सिंह रावत जी द्वारा बच्चों को दिव्यांग बच्चों को जानकारी दी गई तथा विशेषज्ञ डॉक्टर श्री सुरेश जोशी के द्वारा बच्चों को विभिन्न प्रकार के दिव्यांगता के बारे में उनके उपचार और साथ ही एक बच्चे को उपचार के लिए बेस हॉस्पिटल अल्मोड़ा में भेजने के लिए कहा है, जिससे उनका उपचार किया जाएगा। उत्तराखंड में पहले डिजिटल रेडियो की शुरुआत के बाद आरजे काव्या की उत्तराखंड के सभी जिलों में ओहो रेडियो यात्रा बागेश्वर पहुंची। आपको बता दें कि आरजे काव्या की जन्मभूमि बागेश्वर है। इस दौरान जिला पहुंचने के बाद आरजे ने महाविद्यालय के छात्रों से बातचीत की। साथ ही इस मौके पर आरजे ने डिजिटल रेडियो के माध्यम से नई पीढ़ी को आगे बढ़ने की बात कही है। नमस्कार आप सभी को, मैं आपका अपना उत्तर का पुत्र आरजे काव्य और इस वक्त कांडा के विजयपुर एरिया में हूँ मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली बात यह है कि ये ओहो रेडियो की हिल यात्रा है। आप जानते हैं कि प्रदेश का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन है ओहो रेडियो, जिसको 3 फरवरी को लॉन्च किया गया था और तब से लेके अब तक यानी तकरीबन 45 दिनों में 60,000 से ज़्यादा लोग हमें सुन रहे हैं ऑन ए डेली बेसिस। इतने लोग हमारी जो ऐप है उसको डाउनलोड कर चुके हैं क्योंकि ये ऐप बेस्ड रेडियो है नए ज़माने का। तो हिल यात्रा करने का मकसद ये था, आप में से तमाम सारे लोग हर ज़िले से, हर छोटे बड़े टाउन से हमें मैसेजेस भेजते थे, हमसे बात करते थे, हमें सुनते थे और ये कहते थे कि कब ऐसा मुमकिन होगा कि मुलाकात होगी। तो हमने कहा कि चलिए जब इतने लोग सुन रहे हैं तो क्यों ना पहाड़ों में निकला जाए, एक दूसरे से मुलाकात करी जाए। और ये जो हिल यात्रा है इसका बेसिक जो कंसेप्ट है ये है कि हम समाज, साहित्य, संस्कृति, स्पोर्ट्स और संगीत जिसकी हम बात ओहो रेडियो पर करते हैं उसके लिए हम निकले हुए हैं। पहाड़ का जो भोजन है, पहाड़ का जो पहनावा है, जो अपन बोली भाषा छू जिसमें जो ज़बान में हम बात करें कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी में वो लैंग्वेज बात छू, जो हमारे यहाँ फल फ्रूट जो हमारी सभ्यता है, हमारे आसपास जो भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए हमने ओहो हिल यात्रा की शुरुआत की। बागेश्वर जिले के गरुड़ में राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला समन्वयक राजीव निगम के स्कूलों में संचालित हो रहे एनएसएस शिविर का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्वयंसेवियों से शिविर में हिस्सा लेने की अपील की। वहीं उन्होंने शिविर में सीखी गई बातों को जीवन में उतारने की बात कही। इस मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से कोरोना के बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाया गया। साथ ही उन्होंने कोरोना के बचाव के लिए लोगों को साबुन भी बांटे। इकाई जनपद बागेश्वर के विभिन्न विद्यालयों में रात 7 दिवसीय विशेष शिविर विगत सप्ताह से शुरू हो चुके हैं। आज मुझे राजकीय इंटर कॉलेज नैगरी सेठ और गरुड़ के विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों में जाने का अवसर मिला, जहाँ पर शिविरार्थी बहुत ही उत्साहित होकर कार्य कर रहे थे, कार्य योग से कार्य कर रहे थे। साथ ही साथ मैं ये आप जानकारी देना चाहूँगा कि राष्ट्रीय सेवा योजना जनपद बागेश्वर में जनपद रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करती आई है और इस शिविर में रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से जो साबुन प्राप्त हुए हैं वो प्रत्येक राष्ट्रीय सेवा इकाई को वितरित किए जा रहे हैं। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। ग्रीनी सोलर एनर्जी लेकर आया है आपके शहर हल्द्वानी में एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर और सोलर एसी के साथ लाइट्स, जिससे आपको और आपके परिवार को मिलेगा नेचुरल मिनरल वाटर और 60 वॉट की लाइट्स में 6000 वॉट के बल्ब की जितनी रोशनी। तो अब आप भी पीजिए एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर के साथ प्रकृति जितना साफ पानी और घर लेकर आइए सोलर एसी और मज़े लीजिए कम पावर कूलर जैसे एसी का, जो कि आपके इलेक्ट्रिक बिल को 80% तक कम कर देगा। जो वाटर इंटेक होता है 7 pH से ऊपर का वाटर बेस्ट होता है, जो हाइड्रोजन या नेगेटिव ORP के लिए ORP को अच्छा करता है, तो उसी के लिए अल्कलाइन के बहुत सारे फायदे हैं।
सोलर एसी के साथ ही लाइट्स और एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर के लिए आज ही संपर्क करें। देवगुरु एंटरप्राइजेस, 3 पानी रोड, हल्द्वानी, नैनीताल। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9760167090 पर। हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।